ठंड बहुत है, आप लोग भी ये तालियां बजाते रहेंगे तो गर्मी बनी रहेगी। थोड़ा सा गणेशपुर की धरा पे आपका स्वागत अभिनंदन एवं बंदे, जिससे दोनों का स्वागत हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंडलों के मंडलाध्यक्ष, आप सबसे अनुरोध है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी समारोह पर उनको पुष्पार्चन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ तो कुछ पर हार नहीं मारूंगा। ये परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक परम कुछ पंक्तियां। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज उसी सपने को पूरा करते करते 2014 में आप सबका आशीर्वाद मिलता है, 2019 में और 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में हम सब मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं। उनका जो विचार रहा बड़े विस्तार से हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि बताएंगे। मैं तो केवल दो जिक्र करना चाहता हूं। जब पोखरण का परीक्षण कराना था तो देश की तमाम विभिन्न विदेशी ताकतों ने भी बड़ा विरोध किया, लेकिन उन्होंने पोखरण परीक्षण जो सेकंड हुआ सफलतापूर्वक उसको परीक्षण भी कराया और परमाणु शक्ति भरपूर भारतवर्ष को परमाणु शक्ति की ताकत भी दिया। आज हम किसी से कमजोर नहीं है दुनिया में। तमाम लड़ाइयां हम लोगों ने जीती, चाहे वो कारगिल की लड़ाई रही हो, अरे वाजपेयी जी के ही समय हुई थी, या आतंकवादियों का हमला रहा हो, सबका मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज के लगभग 25 वर्ष पहले सोच लीजिए, जिस हाईवे पर आप चलते हैं उस हाईवे की जो अगर सोच किसी की थी तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। चतुर्भुज स्वर्णिम सड़क योजना, क्या अनुमान था उनका 25 वर्ष पहले की आबादी बढ़ेगी, गाड़ियां बढ़ेंगी, आने जाने में लोगों को सुविधा नहीं होगी, कठिनाइयां होंगी। उसको ध्यान में रखते हुए ये हाईवे 4 लेन का करने का कार्य किया। अब तो 6 लेन में होने जा रहा। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम उनको याद करते हैं इस शताब्दी वर्ष में और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और तमाम उनके ये चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ब्रजील लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अटल स्मृति सम्मेलन में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष ओजस्वी वक्ता हम सबके अभिभावक आदरणीय त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी जी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अटल जी का जन्म होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क में आने के बाद जनसंघ सचमुच उन्होंने जो काम किया इस देश में, दुनिया में भारत को बढ़ाने का, पीड़ित मानवता के कल्याण का, लोक कल्याण का, वो अतुलनीय है, वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। छोटी छोटी बातों को भी किस प्रकार से उन्होंने जीवन में उतारने का काम किया, किस प्रकार से अनुकरण किया, किस प्रकार से उसको मूर्त रूप दिया, ये कोई अटल जी से सीखे। आप जरा कल्पना करिए कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो राजनीतिक अस्थिरता थी, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था,
पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 161 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 161 केवल सांसद थे। 13 दिन की सरकार चली, अटल जी ने समझौता नहीं किया, तोड़ फोड़ नहीं किया, खरीद फरोख्त नहीं किया, वो पुनः जनता जनार्दन के बीच में गए। के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के क्रम में उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह सम्मेलन आयोजित था। उसी क्रम में बस्सी सदर विधानसभा में अपने पार्टी के निवर्तमान विधायक श्री दयाराम चौधरी जी के द्वारा यह सम्मेलन आयोजित था, जिसमें मैं आज सहभाग किया। सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, उपस्थित जनमानस ने श्रद्धेय अटल जी को अपने अपने तरीके से स्मरण किया और उनको श्रद्धांजलि और भावांजलि अर्पित की। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सम्मेलन में श्रद्धेय अटल जी के कामों की, श्रद्धेय अटल जी के कर्तृत्व की, श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व की चर्चा की गई। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ में एक काम किया, पार्टी विद डिफरेंस, जो उन्होंने समाज में भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक अलग स्थान बताया, दर्शाया, उसकी चर्चा हुई। जो उन्होंने गुड गवर्नेंस दिया इस देश को, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे परमाणु शक्ति संपन्न इस देश को बनाना हो, ऐसे अनेक, चाहे अन्नदाता अंत्योदय योजना हो, जो ऐसे अनेक काम, लोक कल्याणकारी काम श्रद्धेय अटल जी के समय में हुए थे, उन बातों की चर्चा की। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे। इसी भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संपूर्ण जनमानस काम कर रहा है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हुए कह रहे हैं 2027 में। अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो आप सब जानते हैं। उनका पीडीए यानी अखिलेश यादव है, उनका पीडीए यानी डिम्पल यादव है, उनका पीडीए यानी शिवपाल यादव है, उनका पीडीए यानी अक्षय यादव है, उनका पीडीए यानी धर्मेंद्र यादव है, उनका पीडीए यानी उनका परिवार है, फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उनका पीडीए, कोई पीडीए में कौन साथ है उनके अलावा कौन साथ है पीडीए में? उनके परिवार के 5 लोग उनके परिवार के सांसद हैं। तो ये पीडीए थोड़ी ना, वो तो कुल मिलाकर के परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के शताब्दी वर्ष में शताब्दी वर्ष में सभी लोग उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा पार्टी का प्रदेश उसके अटल स्मृति आयोजित कर रहे हैं। और इसमें अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए या विदेश मंत्री रहते हुए अपने भाई लंबे जीवन में जो कार्य उन्होंने किया, जनहित का, लोक कल्याण हित का, देश के लिए, समाज के लिए, उसकी चर्चा होती है। और उस चर्चा करने के साथ साथ विभिन्न योजनाएं जो उस समय चल रही थी, आज उन योजनाओं के साथ साथ अन्य योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र दोनों जोड़ करके उसको आगे बढ़ाने। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग आए थे, उनको क्या कुछ आह्वान किया गया? आह्वान को किया गया था कि आप आइए और अटल जी की जो जयंती की भी उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। और जानकारी जब दी जाएगी तो आप उसको जा करके गाँव में चर्चा करें। आपने देखा अभी पट्टा भी बांटा गया है लोगों को, और स्वेच्छा से है, कोई ऐसा नहीं कोई प्रलोभन दिया है और किसी प्रकार का वो है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नगर पंचायत का पद भी है, इस नाते जो कल्याणकारी योजनाएं नगर पंचायत प्रदेश को द्वारा की गई उसका भी असर आज देखने को मिला। लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। नगर पंचायत को चाहे विभाग हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, सभी सरकारों ने नीचे से लेकर के ऊपर तक हमेशा लोग याद करती हैं और लोक कल्याण के लिए